बहुत हमनी के दिक्कत बा बाबा। हाँ बहुत दिक्कत बाटू, बहुत दिक्कत बा। विधायक जी और माननीय सांसद रतन पांडे जी के संज्ञान में है, हाँ। लेकिन वो लोग तब आएंगे जब यहाँ पे कोई मर जाएगा तो केवल न्योता पुजाने आएंगे। देखिए इस घर में ये पंखा है, ये पंखा लगा हुआ था और पंखा भी यहाँ से तोड़कर निकाल कर दिया गया है। इस पे हम यही कहेंगे कि सर नेता हो तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, कुछ सहायता हो जाए। अच्छा, कुछ सहायता हो जाए, कोई नेता आ नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त हम हैं बलिया जिला के बैरिया विधानसभा में और बैरिया विधानसभा का गोपाल नगर टाड़ी जो ग्राम सभा है, यहाँ पे आज गंगा का कटान काफ़ी जोरों पे है, काफ़ी तेज है। पिछले कई सालों से ये कटान होती है लगातार। यहाँ पे जो घर हैं ये गंगा में समाहित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती है सरकार और यहाँ के नेताओं द्वारा कि ये जो गांव है, जो गांव का घर है, कोई भी उस गंगा में कट कर न जाए। आज एक बार फिर से गंगा का जो जलस्तर है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार पिछले 10-15 दिन से जो गोपाल नगर टाड़ी का गांव है धीरे धीरे गंगा में समाहित हो रहा है। सैकड़ों घर अभी यहाँ पे इस साल जा चुके हैं। एक सरकारी विद्यालय था यही बगल में, वो भी जा चुका है। और देखिए यहाँ पे एक घर है और एक ही घर नहीं, यहाँ पे सैकड़ों घर, कई सौ घर, अब लगातार जो घर के लोग हैं वही अपना अपना घर तोड़ रहे हैं। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक घर टूट रहा है। एक अच्छी मकान बनी थी, अभी नई मकान ही बनी थी, हमको लग रहा है कि 2-4 साल पहले बनी होगी, लेकिन अब इसको फिर तोड़ना पड़ रहा है। पूरे जीवन लोग कमाते हैं, कमा करके घर बनवाते हैं, बनवाने के बाद अब अगर कोई घर को अपने से ही तोड़े तो ये बहुत बड़ी पीड़ा होगी। कोई कमा करके बनवाता है, कोई यहाँ पे तोड़ रहा है। देखिए भाई घर तोड़ रहे हैं यहाँ पे हथौड़ा लेकर के और लगातार अपने घर को तोड़ते जा रहे हैं। ये ऊपर करकट था, करकट सब निकाल चुके हैं यहाँ से और सारा ईंट तोड़ करके। भाई थोड़ा सा 1 मिनट इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार यादव। अंकित कुमार यादव, हाँ। यहीं के रहने वाला, आप ही का घर है ये? नहीं, हम हितई में आए हैं। अच्छा, हितई में आए हैं, तो इन्हीं के रिश्तेदार हैं आप? हाँ हाँ। तो ये लोग कहाँ हैं? हैं जिनका घर इधर है। अच्छा, उधर हैं लोग। तो आपका घर कहाँ है? मुजही। अच्छा, मुजही। कौन मुजही? मुजही जानकी बाजार। अच्छा अच्छा, बिहार में। बिहार में। तो अब रिश्तेदारी की वजह से आकर के यहाँ पे अब घर लग रहा है कि सब कुछ चला जाएगा, तो बर्बाद होने से कुछ तो बचा लिया जाए, इसलिए मेहनत किया जा रहा है। सरयू का जो जल बढ़ रहा है, जो जल स्तर बढ़ता जा रहा है, प्रकोप काफ़ी और इनका विकराल होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? इस पे हम यही कहेंगे कि सर नेता हो तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, कुछ सहायता हो जाए। अच्छा, कुछ सहायता हो जाए, कोई नेता आ नहीं रहा है जी। किस प्रकार की सहायता चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा कटाव उटाव हो रहा है, थोड़ा ज़मीन मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए बसने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये ज़मीन आप लोगों की अपनी थी या सरकारी ज़मीन थी? हम लोग की अपनी थी, अपनी काश्तकारी पर नंबर की ज़मीन? यस। अच्छा, तो सरकार से आप लोग ज़मीन की मांग कर रहे हैं कि ज़मीन कुछ कहीं बसने के लिए मिल जाए? यस सर। बाकी तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कम से कम ज़मीन ही मिल जाए तो बसने के लिए। हमन के देखिए दूर वाणिज्य होने से चाची भी कुछ कहल चाहत नहीं, तनी सा नज़दीक है नहीं आई ना। अच्छा रुको, होने से आओ तनी होने से भी आप लोगों के घर भी आओ तनी। हाँ, तो देखिए ये गांव के लोग हैं और ये भाई बता रहे हैं कि बिहार से मुजही से रिश्तेदारी में अपने आए हैं और आकर के तोड़ रहे हैं। परिवार के लोग भी इधर हैं, थोड़ा सा मैं परिवार के लोग से भी इधर आओ बाबू, इनसे भी बात करके और जानना चाहूँगा क्या पीड़ा है और क्या इनकी मांग होगी सरकार से, क्या कहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। आप ही का घर है? रिश्तेदार हैं। आप भी रिश्तेदार हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? छोटे लाल यादव। कहाँ से आए हैं? खवासपुर जानकी बाजार से। अच्छा, आप भी बिहार वही से जानते? हाँ हाँ। क्या कहेंगे, आज तो पूरा गंगा का ये सरयू का विकराल रूप है, पूरा कटान काफ़ी जोरों पे है। तेजी से काल भी आया था, कल वो विद्यालय के पास यहाँ नज़दीक आ गया। विद्यालय तो चला गया अंदर? हाँ, अंदर चला गया, विद्यालय खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं। व्यवस्था कोई है नहीं? सरकार की ओर से कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, अभी तक कोई जान माल के तो खतरा यहाँ पे हानि नहीं हुई है। अब यहाँ के आदमी बताएंगे, हम तो कल आ पाए थे, आज भी आए। तो आप लोग आकर के घर तोड़वाने में सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग करते हैं। सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ से तोड़ करके जो बच सके उसको उठा कर कहीं लेकर जाए, जो बचा जाए उसको बचाया जाए। हानि का तो यही है कि है कि जिसमें हम लोग खेत वो कर अनाज उगाते थे, उसी अनाज से हम लोग का जो राशन पानी आता था, चलता था। आज वही हम लोग नहीं है। घर तो ठीक है, घर तो कमाए कल ही बना लेंगे, लेकिन आज हम लोग को जो ये अन्न जो जहाँ जमीन से हम जब अन्न जाते थे वो सब विलीन हो गया। सब विलीन हो गया। ये आप ही का घर है? हाँ, हमारे मित्र का घर है। अच्छा, मित्र का घर है। तो इधर आप लोग की कितनी ज़मीन थी? अरे वहाँ तक जहाँ तक दूरी दिखाई दे रहा है आपको, सारी जमीन ही थी। नदी यहाँ पर था, ये था। ये विधायक जी और माननीय सांसद
सनातन पांडे जी के संज्ञान में है। हाँ। लेकिन वो लोग तब आएंगे जब यहाँ पे कोई मर जाएगा तो केवल न्योता पुजाने आएंगे। न्योता पुजाने आएंगे। एक भी बार किसी के भी घर पे ये जायजा लेने नहीं आए वो लोग कि आप लोग किस स्थिति में है। हाँ। ये पूरा गांव उनको मत दिया है। हाँ। यहाँ से हमारे सनातन पांडे जी भी जब लीडिंग हुआ उनका तो यहीं से लीडिंग पकड़ा, रफ्तार यहीं से पकड़ा उनका लीडिंग का। एक भी बार वो जायजा नहीं लेने आए कि हमारा क्षेत्र है, कम से कम वहाँ तो चला जाए हम लोग। कुछ कर नहीं पाएंगे, कम से कम चल करके थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं। हौसला तो बढ़ाए, हौसला बढ़ाए ना। आज तो ये हमारा मित्र है। हाँ। हम मित्र के बदौलत आए हैं, लेकिन वो तो जनप्रतिनिधि है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं। कहाँ घर है आपका? यहीं पे है, यही बगल में घर है। हाँ। तो देखिए रितेश यादव हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोगों को बसने के लिए कुछ ज़मीन मिल जाए, और हम लोग का जो खेती करने वाली ज़मीन थी सारा खेत जो है गंगा में अब चला गया है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कम से कम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, देखिए इनके सर पे ये समाजवादी गमछा जो है, आज समाजवादी ये निशान बन चुका है, समाजवादी का कहें तो ये झंडा बन चुका है ये गमछा। और इस गमछा को अपने सर पे बांध करके और इस घर को तोड़ रहे हैं लोग। और एक पीड़ा है, एक इनकी पीड़ा है कि हमने जिसको जिताया यहाँ से, अब तक हमारा मतलब हाल भी जानने के लिए लोग नहीं आए कि हम यहाँ पे किस स्थिति में जी रहे हैं, किस स्थिति में हैं। हम लोग मर गए या बच गए, हमारा घर सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ बचा हुआ है। चूँकि यहाँ से कहें तो सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं, सनातन पांडे जी हैं, और विधायक भी समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल जी हैं। हम मानते हैं कि विपक्ष में है, इनके बस की कुछ बात नहीं है, लेकिन कम से कम जा करके अपने लोगों का हौसला बढ़ा सकते थे, अपने लोगों का आवाज़ उठा सकते थे। अभी भाई ने बताया कि अगर सनातन पांडे जब चुनाव जीते थे ये 24 वाला, तो यहीं से लीडिंग हुआ था, यहीं से उनका जो वोट का स्तर है वो बढ़ना चालू हुआ, और तब जाके लगातार वो आगे रहे और फिर उनको विजयी प्राप्त हुआ। तो ये पीड़ा है यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, और वोटर हो या ना हो, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो हर वर्ग के लोगों का सहायता करना, उनका हौसला बढ़ाना, उनका आवाज़ उठाना, उनका अधिकार है कि उनका आवाज़ उठाएं। देखिए पूरा ये घर तोड़ा जा रहा है, ऊपर करकट था सब उतार दिया गया है, पूरा ईंट और इधर तोड़ दिया गया है। इधर दिखाओ बाबू, देखिए इस घर में ये पंखा है, ये पंखा लगा हुआ था, अब पंखा भी यहाँ से तोड़ कर निकाल कर दिया गया है। अब सारा सामान जो है, घर का जो सामान है, बोरे में सब भर करके अब यहाँ से लेकर जाने का पूरी इन लोगों की प्लानिंग हो चुकी है। बाहर ट्रैक्टर लगा हुआ है, ट्रैक्टर पर यहाँ पे सब ईंट और ये जो चौकट बाजू और जो घर का सामान है सबको लाद करके और लेकर जाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे इधर हैं, अब बच्चों को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को लेकर के ये लोग जाएंगे कहाँ? अगर खेत में भी जाएंगे, कहीं बाहर भी जाएंगे, तो जो थोड़ा सा बड़े लोग हैं वो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे? अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ पे ना पानी होगा, ना बिजली होगा, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होगा, ना पीने के लिए पानी होगा, ना नहाने के पानी होगा। बहुत सारी समस्याओं का सामना अब इनको करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें? अब ये बहुत बड़ा दुख है और इनसे कोई निपट भी नहीं पाएगा, इनको कोई मना भी नहीं पाएगा। मना पाएगा तो सरकार अगर चाही होती, पहले अगर यहाँ के लोगों चाहे होते, जो यहाँ के नेता हैं चाहे होते, तो इसको इस प्रकार से व्यवस्था किया गया होता कि कटान रुक सकता था। लेकिन इस पर किसी प्रकार का किसी का ध्यान ही नहीं था कि ये गंगा का जल स्तर फिर बढ़ेगा और एक बार फिर से यहाँ तबाही मचेगी और यहाँ के लोग परेशान हो गए, लोगों का घर इसमें जाएगा। जो हमें वोट देते थे वो भी परेशान होंगे। देखिए ये पूरा चौखट बाजार जो है, जंगला संगला है, ये सब उखाड़ दिया गया है, सब तोड़ करके अब यहाँ पे रखा गया है, भूसा वूसा सब भर दिया गया है। अब ये टाली इधर लगी हुई है, टाली में भर करके और लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। कुछ लोग इधर बैठ करके अपना बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक हमारा घर गिरेगा, फिर हम लोग यहाँ से निकलें। जब तक है तब तक एक उम्मीद है कि हमारा घर है, जब तक हमारा यहाँ पे खड़ा भी है तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। जब गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमके जाना ही है। तो ये सब लोग बस यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारा घर गिरे तो फिर हम यहाँ से निकल के जाएँ। मैं थोड़ा सा इधर माता जी से बात भी करना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर। अच्छा इधर आइए, बैठिए। माता जी का नाम हुआ? बैठिए, कोई बात नहीं। का नाम हुआ आपको? सुनीता। अपने घर है ना? हाँ। तो मैं अब तो तुरा गई तुरा गईल, यही में आदमी गुजर गइलन, यही में लड़की सियान हो गई, बहुत सकेता हो गई, बहुत सकेता। अच्छा, आपके जो आदमी रहा गुजर गए पहले? हाँ। का कोनो बीमारी रहा? का दिक्कत रहा? दिक्कत रहा का कुछ ना दिक्कत रहा, ये तनी पेट उट में थी रहत रहा, पेट उट में दर्द रहा। हाँ। कितना लड़का बना आपके? हमरा एगो लड़का बड़ा, एगो लड़का, लड़की? दूगो लड़की बालो। शादी कर दिल बानी सबको? ना है का बालो, दोनों जन। अच्छा, दुनिया वालों शादी के भइल नहीं है? लड़का के भी शादी नहीं के भइल? ना। तो देखिए अब शादी 3 गो लड़का लोग इनकर बालो, माता जी के एगो लड़का, दूगो लड़की। अब शादी के भइल नहीं खे। यहाँ के जो पति बना, जो हस्बैंड बना, वो भी अभी दुनिया में नहीं खन। ई घर बना के एगो ये लोग के छाँव दे के तो चल गए।
कि हमार परिवार जौन बा में रही बनौलन बड़ा शौक से बनल हैं, बड़ा मेहनत करके बड़ा मजदूरी करके बहुत पसीना बहा के घर के बनौलो ही हैं। लेकिन अब ऐसन सरजू माता के प्रकोप भइल कि अभी घर भी बर्बाद हो गई। अब बुजुर्ग बाड़ी यहाँ के अब अपना दूगो लड़किन के शादी करे के बा, एगो लड़का के शादी करे के बा, ओकरा बाद अब रहे खातिर के व्यवस्था बनावे के पड़ी कि हम कहाँ रहब। ढेर जवान लड़किन के लेके सयान लड़किन के लेके कहाँ रहब। बहुत हमनी के दिक्कत बा बाबा। हाँ बहुत दिक्कत बाटू, बहुत दिक्कत बा। हाँ हमनी के आगा पीछा कोई भी नहीं खे, हमनी के आगा पीछा केहू नहीं केहू नहीं खे। आगा पीछा केहू नहीं खे। बहुत बड़ पीड़ा बा माता जी के, बहुत बड़ पीड़ा बा कि हमारा आगे पीछे केहू नहीं खे। जैसे हम बतौनी खे दूगो लड़किन के सयान लड़किन के लेके कहाँ रहब, हो लड़का बाटे लड़का के लेके कहाँ रहब। ई घर बह जाई तो फिर अगर कहीं जाके खेत में भी रहल जाई तो कैसे रहल जाई। यहाँ के बुजुर्ग बानी, यहाँ के लड़की बाड़ी जा, एगो छोट लड़का बाटे वो कुछ करे लायक नहीं खे ना। छोट बड़ा लड़का हैं? अभी बहुत छोट है ना बेटा, तू ही लड़का यहाँ के ना हो तू ना। अच्छा वो ना बाड़ा ना, छोट इनके लेखा बा, इनके लेखा बाड़ा है। हाँ इनके लेखा। अच्छा कोनो बात ना, हिम्मत बनाई, भगवान बने केहू नहीं खे तो भगवान बने। ई भाई के लड़का हम, भाई के लड़का हूँ। हाँ आइल बड़े हमरा के सहारा करत रहे। हाँ हाँ ठीक है बात, भगवान बड़ा, भगवान पर विश्वास रखे के बाद कहीं ना कहीं सहारा कुछ मिली कहीं रहे के। अब का कल जा सकेला। हाँ ये बाबा हमने के ऊपर कोई भी नहीं खे। हाँ हमने के बहुत हीन बानी जा, कौन बात ना, रोवे के नहीं खे। बहुत हीन बानी जा। का ना होता हम लोग के इनकी पढ़ाई कर लो जा। ना पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई लोग नहीं करते हैं। अब ठीक है क्या नहीं जानू, उनके चलते लड़की हमार पढ़ी न पौली। अच्छा हाँ का है माने उनका के छोट रही 2 साल के तबे से हेलत रही नहीं जल्दी खेत। बीमार रहना तो मैंने हाँ जब लड़का छोटे छोटे रहना तो तबे से बीमार रह गए हाँ ना। बीमार रही गई तो पढ़ावे भग के पैसा ना जुट पावलो, ना व्यवस्था ना हो पावलो। ना। केहू तर दवाई कराओ करा के केहू तर जियावत रहली। हाँ कसम दिया उतर नहीं जा खिया खिया के। हाँ देखिए एक बहुत बड़ी पीड़ा है। लोग जानते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं, जो यहाँ के नेता हैं वो जानते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं उसी प्रकार से हमारी पूरी प्रजा पूरी जनता जी रही है, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं सब लोग जी रहे हैं। लेकिन कितनी बड़ी पीड़ा है माता जी की, बता रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब से हमारे पति बीमार पड़े और उनको सिर्फ इलाज कराने के लिए, उनकी इलाज कराने की वजह से हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, उनको उस प्रकार की ज़िंदगी अपने बच्चों को नहीं दे पाए, उस प्रकार के व्यवस्था हम नहीं दे पाए कि उनको लगे कि मैं, हमारे पिताजी भी हैं और हमारे माता जी हमारे लिए सब कुछ कर रही हैं। बहुत पीड़ा में हाँ हाँ बहुत हमने के पीड़ा में रह गई नहीं जा वही घड़ी से। हाँ और आज एक बहुत बड़ी पीड़ा फिर आप चुकी है। ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब सारा घर बहुत कुछ बर्बाद हो गई भाई। तो भाई तनी सहारा बालो तो उहे तनी कहत तो अब का करब, तो घर तो खत्म हो जाए, कहाँ यहाँ से कहाँ जाए लेके। अब जहाँ रहुआ लो बैठाइब लो तो हेनु रहो ना हम नहीं कहाँ बैठा सकते नहीं जा। सरकार अगर कहीं व्यवस्था बनाई तो ठीक, अगर ना बनाई तत्काल में कुछ बनाई ना, अब वहीं कहाँ जाए के मन बा, कहाँ कहीं जाई, अभी कहाँ जाए जाइब कि कहीं खेत उत में जाइब। अब जहाँ गंगा माई हमनी के राखस तहे रहब जा, तहे रहम जा, कहीं तमुए तनी के नु रहम जा। हाँ अभी हमनी के कौन शक्ति बा कि कहाँ कहाँ बैठब जा, कोनो शक्ति नहीं, कोनो शक्ति नहीं। खाना वाना भइल बा। हाँ हाँ खाना खा ले बन जा। हाँ खाना वाना बनाना खा ले बन जा ना। हाँ हाँ खाना खा जी खाना खा ले बन जा। ठीक है।